गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र में बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत और राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की। और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया, उसकी मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। पहला तर्क है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफी व्यापक रखा जाए। दूसरा है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक अन्य तर्क यह है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो कि सामाजिक जीवन के सभी पक्षों या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफी संकुचित और एकाकी हो जाएगा। वास्तव में समाजशास्त्र को लोगों को सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी और यह उसी समय संभव है जब इसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाए। अब इस संप्रदाय को और विस्तार पूर्वक समझने के लिए आवश्यक है कि जो इसके समर्थक हैं उनके विचारों को जान लिया जाए। जैसे इसके प्रमुख समर्थकों में से हैं हॉबहाउस। हॉबहाउस ने समन्वयात्मक संप्रदाय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। हॉबहाउस के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य
निम्न प्रकार से कर सकता है। पहला है, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। दूसरा है, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। और तीसरा है, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा करके। और यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। अगला है, दुर्खिम के विचार। फ्रांसिस समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया। दुर्खिम ने बताया कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। यही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। दुर्खिम ने लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, परंतु दुर्खिम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य समाज विज्ञानों के सामने अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामान्य विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए जिनसे सामाजिक प्रतिनिधानों का निर्माण होता है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के कुलक सेट से हैं जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचार, मनोवृत्ति एवं व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान का नाम देते हैं। ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषता है, ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति के ऊपर होते हैं, और दूसरा, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विचार है सोरोकिन का। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। सोरोकिन ने लिखा है, मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का एक अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष या एक विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न
सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। इस प्रकार स्पष्ट है, चाहे किसी प्रकार के संबंधों, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक कोई भी क्रिया हो, उनमें सामान्य तत्व अवश्य होते हैं और इनका ही अध्ययन किया जाना दुर्खिम समाजशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हमने आज बात की समन्वयात्मक संप्रदाय की। अब कल हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय सामग्री की। उसमें एलेक एंकिल्स और अन्य विद्वानों के विचारों से मैं आपको और अवगत कराने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह मशविरा रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए कमेंट्स करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें, सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।